भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत यात्रा पर आए भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक राजा वांगचुक ने दिल्ली के राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने कहा है कि आपस में जुड़े विश्व में आपदा का प्रभाव केवल स्थानीय ही नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ ही वर्षों में 40 से अधिक देश सीडीआरआई का हिस्सा बन गए हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, छोटे देश और बड़े देश, वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण इस मंच पर एक साथ आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि पूर्व में हुई दुर्घटनाओं और उनसे सीखना ही एक रास्ता है और यहीं पर सीडीआरआई और ये सम्मेलन एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। दिल्ली में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे हर वक्त अलर्ट रहना होता है। बीजेपी कब कहां जाकर के दंगा दे दे ये लोग समझते नहीं है। बंगाल के लोग दंगा पसंद नहीं करते। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की ममता सरकार पर तंज कसा है। पश्चिम बंगाल और बिहार हिंसा पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में जो कुछ हो रहा है वो धर्मनिरपेक्ष दुकानों और सांप्रदायिक भोजन परोसे जाने का एक प्रकरण है। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर के सियासत तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव के बहाने बीजेपी पर तंज कसा। उमेश पाल अपहरण केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अतीक अहमद को जेल बदली जा सकती है। अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से हटा करके अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। माफिया अतीक अहमद को 5 घंटे तक नैनी सेंट्रल जेल के बाहर प्रियजन वैन में रखा। नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह यादव को महंगा पड़ गया है। लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामले में वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत यादव को निलंबित कर दिया गया। एक बार फिर चीन ने अरुणाचल से जुड़ी जगहों का नाम बदलने नक्शे से बदला है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि ये पहली बार नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नए नाम जारी किए हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। खड़गे ने कहा है कि चीन को पीएम मोदी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने का नतीजा आज देश भुगत रहा। मोदी डिग्री को लेकर के दिल्ली में फिर लगा पोस्टर। बीजेपी ने बोला केजरीवाल पर हमला। पोस्टर में लिखा डिग्री तो बहाना, भ्रष्टाचार छिपाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार और पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर के नीतीश कुमार और ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया है। गिरिराज ने खुले शब्दों में कहा कि बिहार को पाकिस्तान और बांग्लादेश बना रहे हैं। बंगाल के रिशरा में फिर भड़की हिंसा। रेलवे स्टेशन के बाहर पथराव, ट्रेनों का संचालन बंद। मामले में अब तक 57 लोगों की हुई गिरफ्तारी। चुनाव आयोग ने यूपी के रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। इस सीट पर 10 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को सभी सियासी दल 2024 लोकसभा चुनाव के रिहर्सल के रूप में देख रही है। वहीं यही वजह है कि बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी इसे लेकर के अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर से भिड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नेता ने एम्बुलेंस ड्राइवर से गाली गलौज किया। ग्रेटर नोएडा के जन सुविधा केंद्र में बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूट को दिया अंजाम। बदमाश कैश और मोबाइल लेकर के फरार। मुरादाबाद के थाना छजलैट इलाके से 2 नाबालिग सगी बहनों के गायब होने की
खबर मिली है। पीड़ित परिवार ने दूसरे समुदाय के युवक समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अलीगढ़ में जमीनी विवाद के चलते 2 युवकों ने खाने में जहर मिलाकर के युवक को खिलाया। जहर खाने से युवक की मौके पर ही हुई मौत। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अलीगढ़ में हड़ताल पर प्राइवेट चिकित्सक राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में कर रहे हैं हड़ताल। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे समेत सभी सेवाएं बाधित। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ई रिक्शा और ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में एक की हुई मौत, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। बिजनौर में एक गुलदार ने युवक पर किया हमला। युवक की चीख सुन आपस में लोगों ने युवक से गुलदार की चुंगल से छुड़ाया। हमीरपुर के राट में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में लुटेरे के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित था। बीजेपी के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएगी पार्टी। 10 लाख जगहों पर होगी पीएम मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग। छह अप्रैल को बीजेपी अपना मनाएगी 43वां जन्मदिन। पार्टी ने तय किया कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा। बीजेपी की ओर से कांग्रेस से न्यायपालिका पर दबाव बनाने और सवाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी के शेल कंपनी में है, ये किसके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के फुलवारी शरीफ में इस्लामिया ग्रुप की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। भोजपुर के आरा में ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग की टीम को दौड़ा करके पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के शिरडी के साईं बाबा पर दिए गए बयान को लेकर के मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। उत्तराखंड में कोविड जांच और वैक्सीनेशन को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। 4 धाम यात्रा में लागू होंगी कोविड गाइडलाइंस। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह का 22 साल का रिश्ता खत्म हो गया है। लखनऊ के अपर प्रधान न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह ने दोनों की तलाक अर्जी पर मुहर लगाई। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर मैक्सिको से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एफबीआई की मदद से किया गिरफ्तार। 5 लाख रुपए का इनाम है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हुगली में फिर बवाल हुआ। 4 ट्रेनों पर पथराव किया गया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए कहा है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंशी बजा रहा था। ठीक उसी तर्ज पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जश्न इफ्तार मना रहे हैं। सुबह सभा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सपा के लोग और खासतौर पर अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर से काफी परेशान है। ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। यूपी विधान परिषद में बीजेपी के 6 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। रजनीकांत, माहेश्वरी, साकेत मिश्रा, लालजी निर्मल, एमएलसी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया मनोनीत। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में बम निरोधक दस्ते और एएससी टीम तैनात। इलाहाबाद एससी भी बढ़ाई गई सुरक्षा। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स के माता पिता और बच्चे। सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक देश के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की बढ़ाई टेंशन। खेतों में फसलों को हुआ भारी नुकसान। हापुड़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा की। सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र में नाले के पास से 32 वर्षीय युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मृतक के गले के पास मिला एक निशान। पुलिस जांच में जुटी।
सीतापुर में हमलावरों ने एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को प्लास्टिक को बोरी में रख दिया। शव को नेशनल हाईवे के किनारे फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही। सिद्धार्थनगर में खालिस्तान समर्थक और बारिश पंजाब डे के मुखिया अमृतपाल को लेकर के सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर सुरक्षा एजेंसी तैनात की गई है। जौनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन एक शिक्षिका समेत कई लोग झुलस गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवरिया के जेल में बंद बदमाश स्वयंवर यादव की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। 2.17 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। स्वयंवर पशु तस्करी और अवैध हथियारों का मास्टरमाइंड था। देवरिया स्वास्थ्य विभाग पर बिना टेंडर के करोड़ों के सामान की खरीदारी करने का आरोप लगा है। मामले को लेकर के जिलाधिकारी ने एडीएम वित्त और राजस्व के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। अलीगढ़ की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया आमिर की चल संपत्ति को जब्त किया, साथ ही 3 कार और 2 दोपहिया वाहनों को भी जब्त किया। बिजनौर के थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की कार से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही आधा दर्जन लोग घायल हो गए। यूपी के फतेहपुर जिले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीजों से बात कर उनका हालचाल भी जाना। अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर के दिशा निर्देश भी दिए। एटीएस टीम ने कोंझिकोड रेल में हुए अग्निकांड को लेकर के बुलंदशहर में शाहरुख सैफी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी से अग्निकांड को लेकर के पूछताछ की जा रही है। जालौन पुलिस और 50,000 के इनामी सती गैंग के बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई बाइक और अवैध असलहा भी बरामद किया गया। कुशीनगर के थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई फायरिंग मुठभेड़ में एक पशु तस्कर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 14 अदद गोवंशी पशु और कंटेनर को बरामद किया। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से टनकपुर देहरादून के बीच एक जन शताब्दी रेल सेवा और दिल्ली रामनगर के बीच शताब्दी एक्सप्रेस रेल सेवा संचालित करने के अनुरोध किए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में संक्रमण रोकने के लिए सरकार की चुनौती बढ़ सकती है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने की बात कही। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सचिवालय में चिंतन शिविर के बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने प्रदेश भर में शहरों में सेंट्रल प्लाजा और यूनिट मॉल की तर्ज पर सिटी पार्क विकसित किए जाने की बात कही। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी एक दिन के कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। परिवहन विभाग की तरफ से 14 मार्गों पर निजी वाहनों के संचालन को अनुमति देने के फैसले के विरोध में कार्य बहिष्कार करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में जिला अध्यक्ष पदों की घोषणा के बाद कांग्रेस में रार कांग्रेस के बड़े चेहरे और किच्छा से विधायक तिलक राज बेहड़ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस ने जो बड़े पद नेताओं को दिए हैं उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। उत्तराखंड में जल्द ही अनाथ बच्चों को भी अब मिलेगी मां का दूध। स्वास्थ्य विभाग ट्रायल के तौर पर 2 मदर मिल्क बैंक स्थापित करने जा रही है। एक वरिष्ठ नेता ने श्रमिक शाखा भारतीय मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष सीके स्वाजी नारायणन गे सेक्स को राक्षसों के बीच प्रथा बताया है। ट्विटर में हुआ बड़ा बदलाव। ट्विटर के लोगों में अब ब्लू बर्ड की जगह कुत्ते ले ली। इससे पहले एलन मस्क ने इसे कुत्ते को ट्विटर का सीईओ बताया था। आईपीएल 2023 में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस टीमें आमने सामने हैं। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है।